Basis of classification. Classification is based on the relationship among organisms, and such relationship is not go is and such relationship is got through similarities in characteristic. These similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. मतलब ये कि हम organisms को क्लासीफाई करते हैं इनके करेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर। जिन organisms के करेक्टरिस्टिक सिमिलर हों वो एक ग्रुप में होते हैं और जिनके जो डिफरेंट हों वो डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। ये सिमिलरिटीज़ इस चीज़ की तरफ निशानदेही करते हैं कि इनकी evolutionary histories जो हैं वो similar हैं। However, some organisms are more closely related to the others. For example, sparrows are more closely related to the pigeon than to insects. It means that the former two have common evolutionary histories. अब जैसे कि कॉमन एग्जांपल है कि बर्ड्स एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन या इंसेक्ट्स। इट मीन्स कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है वो कॉमन है। जो जितना ज़्यादा रिलेट कर रहा है वो उतनी ज़्यादा उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन है, यानी बर्ड्स और पिजन जो है ना उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कॉमन है। व्हेन बायोलॉजिस्ट क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, the similarities are seen in external and internal structures and stages of development. बायोलॉजिस्ट जब क्लासीफाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में या सब ग्रुप्स में डालते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो वो चेक करते हैं कि इनकी एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, मतलब इनके बॉडी पार्ट्स जो उसके एक्सटर्नली हमें नज़र आ रहे हैं और ऑर्गन्स जो इनके इंटरनली होते हैं वो, और जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है, मतलब जिस जिस स्टेज से वो डेवलप होकर एक अडल्ट इंडिविजुअल या अडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं, वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं। तो इनके बेस के ऊपर इनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डाला जाता है। मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड अनदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू द टैक्सोनोमिस्ट। The similarities and differences in DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structure and function. Previously सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये तीन चीज़ें थी, इसकी बेस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डाला जाता था। बट मॉडर्न जेनेटिक्स की वजह से नाउ वी हैव इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डीएनए ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सो और डीएनए ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी अब यूज़ किया जाता है उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डालने के लिए। जिनका डीएनए सिमिलर होता है उनका को एक ही ग्रुप में डालते हैं और जिनका नहीं होता उसको दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। डीएनए की सिमिलरिटीज सजेस्ट करती है कि इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन भी सिमिलर होगा, इन ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनका फिर जो फंक्शन है वो सिमिलर होगा। Taxonomic hierarchy. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. हम जब organisms को groups में डालते हैं और फिर तो उनको कहते हैं हम taxonomic categories या taxa कहते हैं। और टेक्सा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो एक टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, इससे ज़्यादा आपको पता चलेगा। Our organisms are divided into 5 kingdoms. तमाम जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स और इंसेक्ट्स, एवरीथिंग, इनको डिवाइड किया गया है 5 किंगडम्स में। सो जो किंगडम है वो लार्जेस्ट टेक्सॉन है। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. अब एक जो किंगडम है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म डाले गए हैं उन 5 में से एक में उनको मज़ीद ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है एक तरतीब के साथ। और इन जो ग्रुप्स हैं ये स्मॉलर टेक्सा हैं एज़ कम्पेयर टू जो 5 के टेक्सा बनाए गए ना। 5 बड़े ग्रुप्स बनाए गए और हर ग्रुप में मज़ीद छोटे ग्रुप्स बनाए गए। जो पहले 5
ग्रुप्स हैं उनको टेक्सॉन कहा गया है, और उसके अंदर जो ग्रुप्स बनाए हैं जिनको स्मॉलर टेक्सा कहा गया है उनके फिर नाम रखे गए हैं। मसलन एक ग्रुप के अंदर जो जिसको हम किंगडम बोलते हैं, उसके अंदर बहुत सारे छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं जिनको फाइलम कहते हैं। उस फाइलम के अंदर बहुत से छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसको क्लास कहते हैं। उस क्लास के अंदर बहुत सारे छोटे ऑर्डर्स हैं, ग्रुप्स हैं जिनको ऑर्डर कहते हैं। एक ऑर्डर के अंदर बहुत से छोटे ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसको फैमिली कहते हैं, और उस फैमिली के अंदर बहुत से छोटे ग्रुप्स हैं जिसको जीनस कहते हैं, और उस जीनस में छोटे ग्रुप्स हैं जो कि स्पीशी कहलाते हैं। तो ये स्पीशी जो है ना सबसे छोटा ग्रुप होता है किसी भी टैक्सॉन किंगडम में। इसको ऐसे हम पढ़ेंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स, ये जो दूसरा पैराग्राफ है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स, सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन। On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. Phylum. A phylum is the group of related classes. A class is a group of related orders. An order is a group of related families. A family is a group of related genera. A genera is a group of related species. A species consists of similar organisms. The members of lower taxon resemble one another more than do the members of higher taxon. ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दी गई है ह्यूमन की और पी मटर प्लांट की। ह्यूमन में जो सबसे ह्यूमन हम नीचे से शुरू करते हैं। ह्यूमन जो है वो उसका स्पीशी का नाम है होमोसिपियन, और जो पी की स्पीशी है वो सबसे नीचे जो लाइन है वो है पाइसम सेटिवम। पाइसम सेटिवम एक स्पीशी है। ये जो है इसका जीनस जो है वो पाइसम है, लेकिन पाइसम में और भी बहुत सारे जीनस होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारी स्पीशीज होंगी, सॉरी, लेकिन उनमें से एक स्पीशी जो है ना वो पाइसम सेटिवम है, और ये स्पीशी उन दूसरी स्पीशी से रिलेट करती है। अब बहुत सारे जो जीनस हैं उनमें से एक जीनस पाइसम भी है, वो मिलकर एक फैमिली बनाते हैं जिसको हम फेबेसिया कहते हैं, और बहुत सारी फैमिलीज जो आपस में मिलती हैं वो मिलकर एक ऑर्डर बनाती हैं जिसको हम फैबल्स कहेंगे, फैबल्स। और बहुत सारी ऑर्डर्स जिसमें से एक फैबल्स भी है, वो अगर आपस में सिमिलर होंगे तो उसको एक ग्रुप में हम इकट्ठा करेंगे जिसको हम मैग्नोलियोपिसाइडा कहेंगे। और बहुत सारे क्लासेस जिसमें से एक मैग्नोलियोपिसाइडा भी होगा जो आपस में मिल रहे होंगे, उसको हम एक फाइलम में ग्रुप करेंगे और उस फाइलम का नाम होगा मैग्नोलियोफाइटा। और बहुत सारे फाइलम जिसमें से एक मैग्नोलियोफाइटा भी है वो मिलकर एक किंगडम बनाते हैं जिसको हम प्लांटा कहते हैं। इसी तरह एनिमल्स की जो किंगडम है वो एनिमिलिया, ह्यूमन की जो किंगडम है वो एनिमिलिया है, फाइलम इसका कॉर्डेटा है, क्लास इसका मेमेलिया है, ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है, फैमिली इसका होमिडिया है, जीनस इसका होमो है, और स्पीशी का नाम होमोसेपियंस है। इस तरह ये डिवाइड होते जा रहे हैं। स्पीशी के बारे में पढ़ते हैं। जो सबसे छोटा ग्रुप है डिवीजन में, ये देखिए आपको इसमें ज़्यादा अच्छी तरह बताया गया है ये डायग्राम में कि कैसे किंगडम के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स हैं जिनको फाइलम बोलते हैं, और फाइलम के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसको क्लास बोलते हैं, और क्लास के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जिनको ऑर्डर कहते हैं, और ऑर्डर में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसको फैमिली बोलते हैं, और फैमिली में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसको जीनस बोलते हैं, और जीनस में मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ होती हैं। तो हमारी जो स्पीशी है वो ह्यूमन सिपियंस है, और होमो हमारा जीनस है, और होमिडिया हमारी फैमिली है, प्राइमेट्स हमारा ऑर्डर है, मेमेलिया जो है हमारी क्लास है, और कॉर्डेटा हमारे फाइलम है। और बहुत सारे फाइलम जिसमें एक कॉर्डेटा है वो मिलके एक किंगडम बनाते हैं जिसे एनिमिलिया कहते हैं। स्पीशी जो है वो सबसे छोटा ग्रुप है, बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का, यानी इससे छोटा ग्रुप नहीं है। और स्पीशी है क्या? स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अ स्पीशी इज
a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile offspring, but are reproducibly isolated from all other such groups in nature. यानी in nature में एक जो species होती है उनके members जो हैं वो interbreed करते हैं और उनके फिर आगे generation produce होती है, offspring पैदा होते हैं. A species के member का करेक्टरिस्टिक ये है उसकी डेफिनेशन में कि स्पीशी वो ग्रुप होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो फ्रीली इंटरब्रीड करते हैं और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि डॉग्स का एक स्पीशी है उसके वो इंटरब्रीड करके डॉग्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. ईच स्पीशी possesses its own distinct structural, ecological and behavior characteristic. अब स्पीशी का जो है ना अपना एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. जैसे ह्यूमन का एक स्ट्रक्चर है, इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो दूसरे स्पीशी से डिफरेंट होते हैं. इन द डेफिनेशन ऑफ स्पीशी वी मस्ट एम्फसाइज in nature because two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial condition. अब डेफिनेशन तो आपने स्पीशी की पढ़ी है ना, लेकिन इसमें एक चीज याद जानने की जरूरत है कि नेचर में ऐसा भी होता है कि जो बहुत क्लोजली रिलेटेड दो स्पीशीज होती हैं वो इंटरब्रीड करके अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन, यानी आर्टिफिशियल कंडीशन में होता है. नेचर में ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है और ऐसी सूरत में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, यानी वो दोबारा मजीद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, अ क्रॉस बिटवीन मेल डंकी एंड अ फीमेल हॉर्स प्रोड्यूसेस एन इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग कॉल्ड म्यूल. जैसे कि एक मेल डंकी और फीमेल हॉर्स का जो बच्चा प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसका फादर अगर मेल डंकी हो और जो मदर हो फीमेल हॉर्स हो, तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसे खच्चर या म्यूल कहते हैं. इन the criteria of interbreeding cannot be used for species recognition in organisms who produce asexually and do not interbreed with one another. अब जो organism asexually reproduce करते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, और कुछ फंगस भी है, तो क्राइटेरिया ऑफ इंटरब्रीड उसमें यूज नहीं होता स्पीशी की रिकॉग्नाइजेशन में. हम हायर ऑर्गेनिज्म में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, गैमीट्स बनते हैं और जाइगोट बनता है, उसमें तो हम जो है वो स्पीशी की डेफिनेशन जो है इस तरह करते हैं. लेकिन जिनमें ऐसा नहीं होता और वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें हम जो है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें हम ये क्राइटेरिया स्पीशी की डेफिनेशन के लिए नहीं इस्तेमाल करते. आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन आपने कॉपी पे लिखने हैं. थैंक यू सो मच.